पिछले वीडियो में एक शू एनिमेशन मैंने तुम लोग को दिखाया था। उसमें क्या था कि मैंने उस शूज़ के पीछे का जो मतलब कि जो मेरे पीछे की थिंकिंग थी, बैक एंड में जो थिंकिंग थी कि भाई मैंने क्यों बनाई वो एनिमेशन, वो मैंने बताया था, ठीक है? तो अभी मैंने उसी शो में कुछ ग्राफिक एलिमेंट, कुछ टेक्स्ट एलिमेंट ऐड कर दिए हैं कि क्योंकि मेरा इंटेंशन इस शो को लेकर यही था कि मेरे को उसको एक एड कैंपेन की तरह यूज़ करना है। मेरा इंटेंशन ये है कि मैं एक कंपनी के लिए अगर एक एड बनाऊँगा या फिर एक एडवर्टाइज़मेंट बनाऊँगा तो वो किस तरह से दिखेगा। तो वो दिखाने के लिए, वो रिप्रेज़ेंट करने के लिए, जो उसका रिप्रेज़ेंटेशन है, वो दिखाने के लिए मैंने एक शू का रेंडर बनाया और उसको एकदम बढ़िया से 4K में निकाला और उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐड करे जो कि आप देख चुके हो अभी मोन्टाज में। तो अब मैं बताऊँगा कि वो मैंने क्यों ऐड करी, मेरी इंटेंशन क्या थे और भाई लाइटिंग क्या थी, मैंने कैसे रेंडर किया, उसको किस फॉर्मेट में रेंडर किया। तो इस वीडियो के 2 पार्ट होने वाले हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, एक इंटरेस्टिंग वाला होने वाला है कि भाई मैं इसमें डिज़ाइन के बारे में बताऊंगा, और एक होने वाला बहुत बोरिंग वाला, इसमें मैं टेक्सचरिंग के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर हम लोग का जो फर्स्ट इमेज है वो है हम लोग की ये वाली, ठीक है, जो कि हम लोग की एनिमेशन में जो पहला जूता था भाई, ठीक है। यहाँ पर लिखा है स्लिंग द रेट्रो और एन एस्थेटिक थ्रोबैक, ठीक है। और यहाँ पर जो लोगो है वो लगा हुआ है शूज़ का, और देख सकते हो भाई जो जूता है वो उसी पोजीशन में रखा गया जिस तरह से एनिमेशन में था। और तुम मतलब कि सारे जितने भी तुमने इमेजेस देखे हैं सारे में ऐसे ही है कि जो जिस वर्ड में जिस मतलब कि मैंने पिछले वीडियो में उसको हाउस रेफर किया था कि भाई उसका जो घर है, जूते का घर है, उसी में रह रहा है, तो उस तरह से मैंने उसको बनाया हुआ है। जैसे कि अगर तुम यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर ये चेकर पैटर्न में है, अपने जी जूता जो है वो चेकर पैटर्न में है। यहाँ पर जो ब्लू टोन है उसका जो सीधा सीधा वो ब्लू वाला सिस्टम है उसमें है, और अगर तुम रेड वाले में जाओगे तो रेड वाला भाई ऐसा दिखता है, ठीक है। तो ये जो टेक्स्ट है इनका मतलब क्या है और मैंने यही टेक्स्ट क्यों है, ऐसे ही टेक्स्ट क्यों ऐड किए, तो बात करते हैं मैंने ये रेंडर कैसे किया और इसकी पोस्ट प्रोसेसिंग कैसे करी, और फिर उसके बाद इसको ये जो टेक्स्ट है वो कैसे लिखा, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर लिखा है स्लेइंग द रेट्रो और द एस्थेटिक थ्रोबैक। तो इसका मतलब क्या हुआ यार, इसका मतलब बेसिकली यही है, न्यूअर जनरेशन है जो स्लैंग लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ करती है, तो उसके लिए मेरे को उस तरह से टेक्स्ट लिखना पड़ा कि अगर आज की जनरेशन में बेचनी ये चीज़ें, न्यूअर जनरेशन में बेचनी चीज़ें, तो किस तरह से तुम दिखाओगे। स्लेइंग द रेट्रो लिखा हुआ है, एन एस्थेटिक थ्रोबैक लिखा हुआ है, ठीक है, कि अगर ब्रांड के लिए ये बनाऊंगा तो वो इस तरह से दिखेगा। अब देखे जैसे कि नेक्स्ट वाले में जाओगे तुम, यहाँ पर लिखा है लोकी फायर, मिड है लेकिन उस मिड में एकदम टॉप नॉच है। तो इसमें ये भी लिखा है कि भाई स्टाइलिश है और स्लीक डिज़ाइन है, तो बहुत तगड़ी वाइब आएगी इससे, तो बहुत सिंप्लिसिटी, मतलब कि एक सिंप्लिसिटी का चीज़ हो गई ये चीज़। नेक्स्ट है फ्यूचर कोर, और इसमें लिखा है फ्यूचर कोर विंटेज ट्रिप विथ मॉडर्न फ्लिप, मतलब कि जो आज की जनरेशन है वो किस चीज़ से अट्रैक्ट ज़्यादा होती है, उसको ज़्यादा टेक्स्ट नहीं चाहिए, छोटा मतलब कि थोड़ा 2-3 वर्ड ही चाहिए, और मेन चीज़ें जो प्रोडक्ट है वो बढ़िया से दिख रहा हो, और बाकी क्या कहते हैं, अगर तुम्हारी जो रेंडर है वो ज़्यादा साफ़ सुथरा है, ज़्यादा क्लीन है, आजकल के जो लोग हैं वो नहीं देखेंगे, वो जो जेन ज़ी जिसको बोलते हैं वो नहीं देखेगी कि अगर तुम्हारा प्रोडक्ट एकदम साफ़ सुथरा, एकदम सब कुछ क्लीन है और एकदम टेक्स्ट एकदम ऐसे अलाइंड है और चीज़ें, तो वो चीज़ें मैंने करने की कोशिश करी हैं। मैं इतना इसमें परफेक्ट नहीं हूँ, मैं पहले ही बता देता हूँ भाई, ठीक है। मैंने डिज़ाइनिंग में इतना परफेक्ट नहीं हूँ, मैं रेंडरिंग में अच्छा हूँ, और तुम रेंडर देख सकते हो भाई, जो एंगल है, कैमरा एंगल और सब चीज़ें हैं वो बहुत ही परफेक्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ करने की कोशिश करी गई है। अब तुम अगर रेड वाले में जाओगे, फायर अलर्ट, मतलब कि क्योंकि एक रेड है, थोड़ा सा रेड जो है वो उस तरह से मतलब कि एक फायरिश वाइब देता है, एक लाइक एक डेंजर वाली वाइब देता है, तो उस तरह से भाई रेड को भी दिखाया गया कि फायर अलर्ट, दोज रेड शूट्स आर हिटिंग डिफरेंट, इस तरह से। तो अब देखते हैं कि भाई मैंने इसको रेंडर कैसे किया और इसकी पोस्ट प्रोसेसिंग कैसे करी, ठीक है। तो जो मैंने रेंडर किया था ना वो यार मैंने EXR फॉर्मेट में किया था। तो अगर ब्लेंडर में आओगे, तो अगर तुम यहाँ पर आते हो ब्लेंडर में और तुम इस क्यूब को रेंडर करने की कोशिश कर रहे हो, बाय डिफ़ॉल्ट ये PNG में सेट होता है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये PNG में सेट रहेगा। और अगर तुम इसको रेंडर करने की कोशिश कर रहे हो विद EXR, इसमें क्या होता है भाई, EXR में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन रिटेन हो जाती है, मतलब कि जो तुम्हारी हाईलाइट्स और शैडो हैं वो कंप्रेस नहीं होंगी, जो तुम्हारा बिट रेट है वो भी बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होंगे, और ये PNG से काफ़ी छोटा होता है।
ये जो फॉर्मेट है, अगर तुम इसको लॉसी DWAA लॉसी में रेंडर करते हो, अगर तुम इसको लॉसलेस फॉर्मेट में रेंडर करते हो, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन तुम एक एक इंफॉर्मेशन वहाँ पर रिटेन करना चाहते हो, तो ये PNG से इसकी जो फाइल साइज़ है वो बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में मैंने रेंडर किया, मैंने DWAA लॉसी में रेंडर किया और EXR मल्टीपास पे नहीं, EXR पे रेंडर किया। ठीक है, मैंने मल्टीपास नहीं चाहा था, मल्टी लेयर चीज़ें होती हैं क्योंकि अलग अलग पासेस होते हैं, अलग अलग लेयर्स होती हैं, तो उसमें अगर तुम रेंडर करना चाहो वो भी कर सकते हो। मैंने केवल इसको ओपन EXR में जो एनिमेशन है वो रेंडर करी थी। ठीक है, तो ये हम लोग जान गए। अब हम लोग चलते हैं फोटोशॉप में मैंने क्या क्या किया था। तो मैं एक एग्जांपल बताऊंगा, जो ब्लैक एंड व्हाइट वाला शू है, चेकर पैटर्न वाला शू है, सारों में मैंने सेम रूल ही फॉलो किए हैं, सारे शूज में। तो सबसे पहले जो मेरे पास जो रॉ रेंडर आया था वो कुछ ऐसा दिख रहा था। ठीक है, एकदम इस तरह से, एकदम अगली सा इस तरह से दिख रहा था। ठीक है, अब इसको मैंने अच्छा कैसे किया, सबसे पहले तो मैंने कैमरा रॉ फिल्टर्स लगाए। ठीक है, और उसमें भी कौन कौन से फिल्टर्स लगाए वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने कैमरा रॉ फिल्टर की पहली लेयर लगाई। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हाइलाइट्स और इन सब चीज़ों में बूस्ट दिया मैंने। ठीक है, फिर मेरे को लगा कि नहीं यार, थोड़ा सा और भी कर सकते हैं, तो फिर मैंने इसमें थोड़ा से ग्रेन डाले और इसका कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा वो किया, हाई किया। मैंने बार बार कैमरा रॉ फिल्टर खोला, मैंने एक बार ही में ही नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि मेरे को वो जो डायनेमिक रेंज थी वो थोड़ी सी क्रंच करनी थी, और मेरे को लगा कि भाई इससे कर सकते हैं, जो डायनेमिक रेंज है वो क्रंच कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अभी मेरे को पता चला कि ऐसा नहीं होता है, कि अगर तुम हल्का सा, अगर आप इसमें हल्का सा देख पाओ, तो यहाँ पर मैंने एक जो कैमरा टिंट होता है ना, हर एक कैमरा में टिंट होता है, वो चाहे जितना अच्छा कैमरा हो उसमें टिंट होता ही होता है। ठीक है, और परफेक्ट वाइट जो है वो कोई नहीं दे पाता, लेकिन जो रेंडर होते हैं, CGI रेंडर्स होते हैं, वो परफेक्ट वाइट देते हैं। तो उस चीज़ को काउंटर करने के लिए मैंने हल्का सा वाइट्स में टिंट डाल दिया, मतलब ओवरऑल टिंट डाल दिया। और उसके बाद मैंने क्या किया, इसको डुप्लीकेट किया, और जो ये शू है उसका एक कटआउट निकाल लिया, यहाँ पर एक रफ कटआउट निकाला है। ठीक है, यहाँ पर ये इतना ध्यान नहीं दिया है कि भाई ये सब चीज़ें सही से हों। तो एक कटआउट निकालने के बाद भाई फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने टेक्स्ट ऐड कर दिया है, और इसको थोड़ा सा ग्लो दे दिया, क्योंकि यार यहाँ पर भी ग्लो वाली चीज़ें थी। और हाइलाइट्स को मैंने इसी वजह से क्रंच किया था कि ये भाई अच्छे से दिखे, क्योंकि अगर ये पूरा वाइट दिखता ना, तो जो इसका इम्पैक्ट है वो ख़त्म हो जाता। और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें, और तेरी को इंस्टा पे पोस्ट कर दिया है। अगर तुम्हें मेरा इंस्टा नहीं, मतलब कि दिखाए नहीं मिला है, तो भाई उसका लिंक हम डाल देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में। और अब बढ़ते हैं टेक्सचर। ये रेड वाला टेक्सचर, ये वाला जो रेड वाला टेक्सचर है वो बनाना हम लोग सीखेंगे। और एक टेक्सचर अगर तुम लोग समझ गए तो सारे के सारे जो चारों के चारों टेक्सचर हैं वो बना लोगे। वैसे पहला वाला टेक्सचर बहुत ज़्यादा इजी है, पर फिर भी अगर ये वाला चीज़ तुम समझ गए तो तुम इजीली सारी की सारी जो टेक्सचर्स हैं वो बना लोगे। ठीक है, तो ये वाला जो टेक्सचर था वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था कि मैंने एक प्लेन लिया और यहाँ पर एक प्रिंसिपल BSDF नोड ले लिया। ठीक है, और इसका जो बेस था वो था वेव टेक्सचर। ठीक है, एक वेव टेक्सचर, और वेव टेक्सचर में लगा हुआ था मैपिंग नोड। ऑब्वियसली उससे पहले बताते हैं कि जो वेव टेक्सचर का जो कलर अगर आप बेस कलर पे लगाओगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि यहाँ पर जो ये जो चीज़ है वो बहुत सॉफ्ट दिखेगी। ठीक है, और तुमको ऐसा नहीं चाहिए, तुमको नहीं चाहिए कि भाई तुम्हारा जो टेक्सचर है वो ब्लरी हो। ठीक है, तो तुम क्या करोगे कि यहाँ पर एक कलर रैंप लगा लोगे। ठीक है, एक कलर रैंप लगा लोगे। अब कलर रैंप से एक तो काम तुम ये कर सकते हो कि भाई तुम इस तरह से इसको मतलब कि क्रंच करो, या फिर तुम इसका जो इसका कर्व है वो चेंज कर सकते हो, कर्व को कांस्टेंट कर दो। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अगर हम इसकी वैल्यू 0.5 कर देंगे तो यहाँ पर इक्वली अमाउंट में जो वेव टेक्सचर के जो वाइट एंड ब्लैक जो पैटर्न्स है वो आ जाएंगे। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है कि यहाँ पर तुम्हें लगाना है एक मैपिंग नोड, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी रोटेशन की। क्यों रोटेशन की जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का प्रिंसिपल BSDF है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग का एक वेव टेक्सचर लगा है। हम लोग को चाहिए कि ये वाले पैटर्न, ठीक है, जो क्रिस क्रॉस तुमको दिख रहा है ना, वो चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डुप्लीकेट करेंगे, और यहाँ पर हम लोग करेंगे एक कलर मिक्स नोड लगाएंगे। सॉरी, मिक्स कलर। ओके, यहाँ पर ये रहा A को और कलर B को रिजल्ट से बेस कलर में डाल देंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो स्ट्रेट ही हैं। ठीक है, हम लोग को चाहिए चीज़ें हम लोग को चाहिए चीज़ें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी। ठीक है, क्योंकि तभी तो ये क्रिस क्रॉस पैटर्न बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस मैपिंग नोड को डुप्लीकेट करेंगे और एक टेक्सचर कोऑर्डिनेट नोड भी ले लेते हैं, और
इसको यूवी में लगा लेते हैं और इसको पहले ही मेरे को कर लेना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। यहाँ पर हम लोग एक वेक्टर नोड लेंगे और इसको वेक्टर में लगा लेंगे, और ये वाला वेक्टर नोड लेंगे, इसको वेक्टर में लगा लेंगे। ठीक है, तो हम लोग के पास ये चीज़ आ गई। अब ऊपर वाले टेक्सचर को हम लोग अगर इसके जी रोटेशन को हम लोग 90 कर दें, अगर हम लोग सारों को करेंगे, अगर हम लोग सारों को करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 0 है और इसको हम लोग अगर रोटेट कर रहे हैं तो उतना देख सकते हो जैसे कि भाई बहुत अजीब है, और 90 करने पर वो चीज़ आ भी नहीं रही। तो ठीक है, केवल हम लोग जी को करेंगे यहाँ पर रोटेट, तो यहाँ पर 90 इसको कर लिया, तो यहाँ पर देख सकते हो कि भाई वो जो पैटर्न्स हैं वो बन चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग का एक पैटर्न बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको पहले तो ऑर्गेनाइज कर लेते हैं और कंट्रोल जे कर लेते हैं भाई। सबसे पहले कंट्रोल जे कर लेते हैं, तो ये चीज़ एक ऑर्गेनाइज हो गई है। ठीक है, विजुअली ऑर्गेनाइज हो गई है। ठीक है, ये एक टेक्सचर बन गया है। हम लोग दूसरा टेक्सचर बनाएंगे कि यहाँ पर जो ये ग्रे पार्ट है यहाँ पर, वहाँ पर हम लोग को चाहिए एक छोटे वेव टेक्सचर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको पहले इस चीज़ को बेसिकली हम लोग डुप्लीकेट कर लेंगे इधर। ठीक है, और अब क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले यहाँ पर एक लेंगे वैल्यू नोड। अब क्योंकि हम लोग को इसकी स्केल भी तो चेंज करनी है। अब क्योंकि स्केल चेंज करोगे तो भाई ये अजीब सा हो रहा है, हम लोग को चाहिए कि ये कांस्टेंट, मतलब कि साथ में ही स्केल चेंज करें। तो हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट ए दबा के यहाँ पर एक वैल्यू नोड ले लेंगे। ठीक है, एक वैल्यू नोड लेके उसमें यहाँ पर इसको स्केल कर लेंगे और इसको स्केल में डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है 4 या 5 दे देंगे। हम लोगों ने यहाँ पर 5 दे दिया है। ठीक है, वैल्यू। हम लोग दूसरे वाले जो पैटर्न, जो टेक्सचर है उस पे आते हैं। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, छोटे वाले क्रिस क्रॉस पैटर्न बनाए, तो इसकी स्केल बहुत ज़्यादा छोटी बनानी पड़ेगी हम लोग को। ठीक है, सबसे पहले तो इसको मैं कलर को इसकी बेस कलर में डाल देता हूँ। यहाँ पर प्रिंसिपल BSDF को इधर रख लेता हूँ और इसको हम लोग को बहुत छोटा करना है। ठीक है, एकदम छोटा करना है। अब क्योंकि हम लोग को इन फ्यूचर इसको ऑर्गेनाइज भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लोग एक वैल्यू नोड लेंगे और इसकी वैल्यू को यहाँ पर हम लोग स्केल में डाल के, ठीक है, 80 कर दी फॉर एग्जांपल। 80 से भी ज़्यादा कर सकते हो यार, यहाँ पर तुम्हारे ऊपर है, लेकिन अभी मतलब कि देखने के लिए, क्योंकि यूट्यूब कंप्रेशन है, तो देखने के लिए यहाँ पर भाई 80 कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये देखो यहाँ पर अगर ये 90 पे है ये टेक्सचर, तो इसको 45 पे होना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को इस तरह से चाहिए ना भाई कि डायगोनली चाहिए ये चीज़। तो हम लोग इसको या फिर इसको भाई 45 कर लो तुम, या फिर इसको 45 कर लो। तो हम लोग यहाँ पर अभी के लिए इसकी रोटेशन जो है, जी रोटेशन, वो 45 कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग का एक पैटर्न तैयार हो गया है और हम लोग का दूसरा पैटर्न तैयार हो गया है, 2 पैटर्न तैयार हो गए। ठीक है, हम लोग को चाहिए क्या कि जो ये ग्रे वाला एरिया है, ठीक है, हम लोग को ग्रे वाले एरिया में चाहिए कि ये वाला जो पैटर्न है वो रहे। ठीक है, अभी हम लोग अगर मिक्स नोड लेंगे, एक मिक्स नोड लेते हैं। ठीक है, और नोड लेंगे, मिक्स कलर नोड लेंगे, और यहाँ पर हम लोग ए इनपुट को और बी इनपुट को लगा देते हैं। सॉरी, फैक्टर में नहीं लगाना है। अब यहाँ पर हम लोग इसको रिजल्ट में लगाएंगे, तो हम लोग इसमें और इसमें स्विच कर सकते हैं। ठीक है, और हम लोगों को चाहिए क्या, केवल इतने में ही जो है, जो पैटर्न है वो रहे, केवल ग्रे पार्ट में ही पैटर्न है। तो वो चीज़ कैसे होगी? ठीक है, सबसे पहले इस रिजल्ट को हम लोग इसमें लगा लेंगे। हम लोग को चाहिए कि इस इतने ही पार्ट में जो छोटा वाला पैटर्न है वो रहे, पैटर्न 2। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको सर्च करेंगे, इसमें सर्च करेंगे कलर रैंप नोड इन अगेन। ठीक है, तो हम लोग के पास ब्लैक वैल्यूज हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये जो पार्ट होता है ये व्हाइट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये पार्ट है ब्लैक वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके बीच वाला पार्ट ऑब्वियसली ग्रे वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर एक ऐड कर लेंगे, ये चीज़ एक सेंटर में ऐड कर लेंगे। इसको जो भी कहते हैं भाई, कंट्रोल पॉइंट शायद कहते हैं। ठीक है, तो इसको, ये जो ब्लैक वाला पार्ट है और इसको जो ये वाइट वाला पार्ट है, इन दोनों को हम लोग ब्लैक कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग को एक अल्फा चैनल बनाना है। ठीक है, तो इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे और इसको हम लोग ब्लैक कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग को एक चेस बोर्ड की तरह मिल गया चीज़। अब हम लोग क्या करेंगे, जो ये चीज़ है इसको हम लोग इसके फैक्टर में लगाएंगे, मिक्स कलर के। लेकिन उससे पहले इसको हम लोग इसके रिजल्ट में लगा लेंगे। तो हम लोग को दिख रहा है कि भाई ये चीज़ है। अब यहाँ पर जो ये अल्फा चैनल है, इसके कलर को अगर हम इसके फैक्टर में लगाएंगे तो हम लोग को देखने को मिलेगा कि भाई जो पैटर्न हम लोग चाह रहे थे वो मिल चुका है। लेकिन तुम कहोगे कि भाई अजीब सा क्यों दिख रहा है, कि जो इसकी वैल्यू, जो इसकी स्केल है ना, वो भी बहुत छोटी करनी है हम लोग को इस तरह से। तो अब हर एक चीज़ की जो तुमको कंट्रोल है वो मिल गया। तुमको चाहिए कि भाई ये चीज़ जो है वो इस तरफ से डायगोनल हो, तो तुम क्या कर सकते हो, इस जी को -45 कर सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरह से डायगोनल हो जाएगी। तुम्हें चाहिए कि भाई नहीं यार, जो ये चीज़ है इसको छोटा करना है हम लोग को, भाई ये लो छोटी हो गई। ठीक है, तुमको अगर बड़ा करना है तो ये लो भाई बड़ी हो गई। ठीक है, अब तुमको इसमें कलर लगाना है, भाई ये चीज़ कलर भी तो चाहिए तुमको। तो उस कलर को कैसे लगाओगे, यहाँ पर इस प्रिंसिपल BSDF को सिलेक्ट करोगे, इसको थोड़ा सा साइड कॉर्नर करना है, और यहाँ पर
कलर रैंप लगा देनी है, ठीक है। कलर रैंप लगाने के लिए अब तुम्हें ब्लैक पार्ट में थोड़ा सा डार्क कलर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हल्का सा रेड ले लोगे, एकदम माइन्यूट सा, और उसके बाद तुम वाइट पार्ट्स में ग्रीन और ब्लू को हटा दोगे, तो यहाँ पर वो जो सेम चीज़ है वो बन गई, ठीक है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा तुम चाहो तो ऑरेंज इश कर सकते हो, इस तरह से अपने टोन दे सकते हो उसको, और ये जो पैटर्न है वो बन गया, ठीक है। और इसी तरह से बाकी के सारे पैटर्न्स भी बनेंगे, और बाकी के सारे पैटर्न इससे तो बहुत ज़्यादा ही आसान है, ठीक है। और ये रहा तुम्हारा जो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे भाई, केवल इसी प्रोजेक्ट के बारे में बात नहीं करनी है ना, किसी दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।